भारत श्रेष्ठ भारत का अभियान चला रहे हैं। इसके तहत बिहार विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं आगामी अक्टूबर-नवंबर 2025 में, इसकी पूर्व तैयारी करने हेतु इसी अभियान के तहत बिहार के ऐसे सारे निवासी जो भारत के किसी भी अन्य प्रदेशों में रहते हैं, उनके बीच बिहार विधानसभा की जागरूकता हेतु 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक बिहार दिवस का एक सप्ताह का अभियान चल रहा है। इसके तहत इस समाज में जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वहाँ से जो भी निवास करने वाले लोग हैं, बिहार के में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा क्या विकास किए गए और उनके द्वारा आगामी दिनों में क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बिहार के विकास में क्यों जरूरी है, इन सारे विषय पर आंदोलन करने के लिए, जानकारी देने के लिए एक अभियान चल रहा है। इसी के निमित्त आगामी 27 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का एक स्नेह मिलन कार्यक्रम शाम के 4 बजे से माइकल जान ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान में आरा के विधायक और जमशेदपुर जिला के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे मुख्य अतिथि होंगे और बिहार विधान परिषद के सदस्य श्री बबलू गुप्ता जी को विशिष्ट अतिथि के तौर पर उस कार्यक्रम में उनका सानिध्य मिलेगा और वो बिहार में जो विकास की गतिविधियां चल रही है उनके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। इस कार्यक्रम में हम लोगों का यह प्रयास है कि पूरे जमशेदपुर से सभी लोग आए, खास करके बिहार के ऐसे सारे लोग जो अपना मैसेज बिहार में क्या चल रहा है जाने और बिहार के जो मतदाता हैं जिनका उपयोग हमारे बिहार विधानसभा चुनाव में हमको मिलना है और यह हमारा प्रयास है इस प्रकार के मतदाताओं के अंदर जागरूकता पैदा करके बिहार के सभी विधानसभा में 8 से 10 हजार वोट बढ़ाएं ताकि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पिछले चुनाव से बहुत बेहतर हो और हमारे नेतृत्व में, हमारे गठबंधन का नेतृत्व में बहुत भारी बहुमत के साथ हमारी सरकार बने। इस योजना के तहत सारे हमारी योजनाएं चल रही है। इससे मार्च को 1912 में बंगाल से बिहार का विभाजन और 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये अभियान चला रही है और उसी के तहत झारखंड प्रदेश में भी 5 जिला का चयन किया गया, जिसमें रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद और एक रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, ये 5 जिला को सिलेक्शन किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि बिहार के बाद उड़ीसा 1936 में अलग हुआ और झारखंड का निर्माण भी 2000 में अलग हुआ। परंतु इसका जो मूल उद्देश्य है, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत एक है। तो भारत एक कैसे होगा? तो हमारा जब स्थापना दिवस, बिहार का स्थापना दिवस जब पूरे देश में मनेगा, तब एक मैसेज आएगा कि भारत एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। और उसी के तहत पूरे देश में 75 जिला का सिलेक्शन किया गया है, जहाँ पर यह स्नेह मिलन समारोह के तहत कार्यक्रम किया जाएगा। और आप सभी को मालूम है कि बिहार में चुनाव होने वाला है, तो उसके तहत पूरे 2 करोड़ लोग पूरे देश में बिहार के रहते हैं। तो पूरे 2 करोड़ लोगों को सहभागिता बिहार के चुनाव में कैसे होगी, उसके लिए 6 महीना का जो कालखंड है उसमें तय किया गया है कि प्रत्येक लोगों से मिलना, बिहार के जितने लोग यहाँ रहते हैं उनसे संपर्क करना, संपर्क के साथ ही उसके डाटा बनाना, डाटा के माध्यम से अगर जो वहाँ के वोटर हैं उनको वहाँ तक पहुँचाना और साथ ही साथ जो वोटर नहीं है, प्रभावित व्यक्ति हैं, तो यहाँ से फ़ोन के माध्यम से या जो ऐसे कार्यकर्ता जो 6 महीना का समय दे सकते हैं उनको भी चिन्हित करना। इसलिए कि बिहार से जब इतने लोगों की संख्या है और एनडीए की जब सरकार बनेगी तो एक मैसेज आएगा और उसी के तहत कल का कार्यक्रम तय की गई है। और उसी के तहत हमारे, आप सभी जानते हैं कि अमरेंद्र बाबू वो पूर्व में मंत्री थे बिहार के, वो कल आ रहे हैं और एक बबलू गुप्ता जी भी जो सांसद हुआ है हो। मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ क्राफ्ट इंडिया वाइट डिज्नीलैंड फेयर को। और चूँकि एक ही समियाने के नीचे
विभिन्न प्रकार के जीवन उपयोगी सामानों को एकत्रित किया है और सभी सामानों का सस्ता और सुलभ दाम निर्धारित किया है और वैसी चीज़ें जो आवश्यकताएं हैं जीवन के दिनचर्या के लिए, चाहे वो हमारी बहनों के लिए रसोई का हो या कपड़े वगैरह का हो या फिर कालीन वगैरह का है, सभी चीज़ों को एक ही छत पे लाकर और सभी लोगों को सस्ते दामों पर सर्व सामान्य को उपयोगी चीज़ें उपलब्ध कराने की ये जो व्यवस्था है, इसके लिए मैं बहुत इनकी प्रशंसा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसमें और सारी चीज़ों को भी वो समाहित करेंगे ताकि जो हमारे झारखंड की जो संस्कृति है, झारखंड की जो हमारी पहचान है, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि अचार वगैरह का भी उन लोगों ने स्टॉल लगाया है। झारखंड में बहुत ऐसे वन उपयोगी चीज़ें निकलती हैं जिसमें बांस है, लाह है या निसोड़ा है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका विभिन्न प्रकार से उपयोग होता है। उन चीज़ों को भी समाहित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें और मैं समझता हूँ एक सुंदर व्यवस्था है जहाँ पर सरल, सहज और सस्ते दामों पर सामग्री उपलब्ध है। मैं आया हूँ इनको प्रोत्साहित करने के लिए और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के आयोजन से आम आदमी को काफ़ी लाभ होगा और जो हमारे ग्रामीण, विशेष करके झारखंड जो है जल जंगल ज़मीन पर आधारित है और जल जंगल ज़मीन पर आधारित होने के कारण हमारी जो बहुत सारी जंगलों से जो जन उपयोगी चीज़ें निकलती हैं, उन जन उपयोगी चीज़ों का बेहतर इस्तेमाल जो है करके आम लोगों के साथ वनों को जोड़ा जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो समृद्ध झारखंड बनाने का जो उनका सोच है और हमारी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी का जो सपना है वो साकार होगा। इसी के लिए मैं आकर बहुत इनको शुभकामना और बधाई देता हूँ। रिफाइन में 12-15 किस्म का लच्छा है, मिल्की लच्छा भी है। मिसवाक क्यों करते हैं लोग? मिसवाक के 70 फायदे हैं। मिसवाक से आदमी का याददाश्त बराबर रहता है, आँख का रोशनी में कमी नहीं आता है, समझे कि नहीं। बहुत सारा चीज़, डाइजेशन ठीक रहता है, बाल नहीं झड़ता है। क्या क्या आइटम रखे हैं इस बार? मेरे पास में खजूर का सारा आइटम है जो सालों भर हम होलसेलिंग करते हैं। उसके बाद ईद से रिलेटेड है, शीर खुरमा है, खीर मिक्स है, फलूदा है। उसके बाद में सेवई है, फैमिली सेवई है, कीमामी सेवई है, लच्छे का वैरायटी है, घेवर लच्छा है बंगाल का। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जमशेदपुर में किसका डिमांड है? सबसे ज़्यादा डिमांड है सेवई, कीमामी सेवई का, कीमामी सेवई और रिफाइन लच्छा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अराफात है। बिक्री कैसे चल रहा है? बिक्री माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हमको लगता है कि कोरोना के बाद से जो मार्केट डाउन हुआ था उसमें ये 2025 जो है सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम अराफातुल हक है। अपना नाम बताएंगे? अरविंद कुमार। क्या घटना हुई थी यहाँ पे? यहाँ पे 100 रुपये से आग लग गई। कब लगी आग? सुबह 7:30 बजे के आसपास में। फिर उसके बाद कहाँ सूचना दिया आपने? अगल बगल के फ़ोन आया मेरे पास कि धुआं निकल रहा है। यहाँ पहुँचे तो इधर उधर फ़ोन गया, फिर दमकल आया गुलमोरी से, ताला वाला खोले, उसके बाद फिर बताया गया। कितना का नुकसान हुआ होगा? अब तो गिनती उनकी कौन होगा, इसके बाद ही तो पता चलेगा। तो अंदाज नहीं बता पाएंगे कितना का नुकसान हुआ?